हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 साइंस की, जो कि है केमिकल रिएक्शन। तो आपको दिख रहा है कि आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर। तो अच्छे से समझिएगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको ना आगे के कंटेंट्स कंटिन्यूसली मिलते रहें, क्योंकि हम यहाँ पे क्लास 10 के मैथ्स और साइंस के कॉन्सेप्ट्स लाने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन की। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बता देता हूं कि फिजिकल और केमिकल चेंज होता क्या है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है। जब ये फिजिकल चेंज की बात करेगा तो एक ऐसे सब्सटेंस जिसमें चेंज होने के बाद आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल की हम बात करेंगे कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है भाई जिनकी कुछ न्यू प्रॉपर्टी हो, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि बात करेंगे हम लोग वाटर से। वाटर से आप क्या बना सकते हो? आइस बना सकते हो, हाँ बना सकते हैं। आइस से क्या बना सकते हैं? ठीक है, वापस से वाटर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अब जब ये चीज कन्वर्ट हो रही है वाटर से आइस या आइस से वाटर, तो कोई नई आइडेंटिटी नहीं फॉर्म हो रही है, आइडेंटिटी सेम है वाटर ही। प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी? बनने के बाद सेम रहेंगी भाई, प्रॉपर्टी तो कुछ अलग नहीं हो जाएगी ना। ठीक है, प्रॉपर्टी भी सेम रहेगी और कुछ नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। तो ये क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है, मतलब जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है और इजीली रिवर्सिबल भी होता है। जैसे कि मैं बात किया वाटर से आइस में, क्या हुआ भाई? आइस से वाटर में, हाँ हो गया। तो मतलब ये क्या हुआ? ये रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। तो इन फिजिकल चेंज की बात करेंगे तो एक ऐसे चेंज जिसमें नो न्यू सब्सटेंस होता है फॉर्म, और दूसरा फिजिकल चेंज इज इजिली रिवर्सिबल, दैट इज ओरिजिनल सब्सटेंस में हम आप इजिली रिकवर कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर, जैसे मैंने बताया आपको, पानी है आइस बन गया, तो बहुत सिल्ली एग्जांपल है आप तो डेली देखते होंगे ये। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो ये बर्न हो रही है, बर्निंग की बात करेगा तो ये फिजिकल चेंज नहीं है भाई। लेकिन जो ये वैक्स है, वैक्स की बात करेगा तो वैक्स मेल्ट हो रही है, मेल्ट होने के बाद वापस से वो क्या बन जाती है? जम जाती है, मतलब सॉलिड के फॉर्म में बन जाती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? कन्वर्ट, फिजिकल चेंज। ठीक, उसके बाद करेंगे हम लोग बॉइलिंग ऑफ वाटर की, ये भी एक क्या है? फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो मतलब ये इजीली से रिवर्सिबल हो सकता है और आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। और वैसे अगर केमिकल चेंज की बात करेंगे तो ऐसे चेंज जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है भाई, जिनकी प्रॉपर्टीज भी नहीं होती है, नई चीज ही रहती है। कुछ चीजें मिली, रिएक्ट की और एक नई चीज मिली, मतलब केमिकल चेंज हुआ है इसमें। केमिकल चेंज के कारण एक नया सब्सटेंस मिला जिनकी प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी? नहीं रहेंगी, जिनको हम इजीली से रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब रिवर्स कर ही नहीं सकते, मतलब वापस से वैसा नहीं हो सकता। एक बार अगर चेंज हो गया तो हम वापस से वैसे भी नहीं ला सकते जो हमें पहले था प्रोसेस। ठीक है, वो में नहीं ला सकते, उस सब्सटेंस में हम नहीं ला सकते। तो ये होता है केमिकल चेंज। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो डाइजेशन ऑफ फूड, फूड हम डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन, ये क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया। बर्निंग ऑफ कोल, क्या हो गया भाई? आप जला रहे हो कोई चीज को, जल गई, खत्म हो गई, राख बन गई, वापस से वो चीज आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। अब कुछ नई चीज बनी भाई, वो उनकी प्रॉपर्टी भी कुछ न्यू होगी। तो ये हो गई सबसे एकदम एग्जाम्पल बताऊं, इजी एग्जाम्पल डेली लाइफ का, तो रस्टिंग तो आप देखे ही होंगे भाई। रस्टिंग की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे तो क्या होता है? ये एक केमिकल चेंज है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस बन रहा है, जिसकी प्रॉपर्टी भी क्या रहेगी? न्यू रहेगी। कुछ चीजें हमने रिएक्ट कराई, रिएक्ट करने के बाद एक नई चीज बनी, और वो जो नई चीज बन रही है उसकी जो प्रॉपर्टीज रहेंगी वो नई रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी पहले वाले से। ठीक है, डेली लाइफ एग्जाम्पल की बात करेंगे तो डेली लाइफ एग्जाम्पल हम होता है डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कहां से बनता है भाई? आपके पास क्या है? मिल्क है, मिल्क से वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? वो कन्वर्ट हो जा रहा है कर्ड में। अब इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा रिएक्शन हो रहा है ना, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हो रहा है। तो इस रिएक्शन के कारण ये क्या बन गया? ये बन गया कर्ड। अब ये बन गया केमिकल रिएक्शन। अब कर्ड से वापस मिल्क बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते ना यार। ठीक है, तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन, जिसकी प्रॉपर्टीज भी अलग रहेंगी। मिल्क की क्या रहेंगी? न्यू प्रॉपर्टीज रहेंगी। कर्ड की क्या रहेंगी? कुछ और प्रॉपर्टीज रहेंगी, तो सेम नहीं रहती। एग्जाम्पल बात करेंगे तो 2H2 + O2 गिव्स 2H2, है ना। क्या बनता है? हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जब मिला रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है? हमारे पास मिल रहा है वाटर। तो ये जो वाटर मिल रहा है क्या है? ये लिक्विड है। ठीक है, तो एक ये नई प्रॉपर्टी बनी भाई। हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन गैस थी, वाटर क्या मिला? लिक्विड मिला, तो एक नया प्रॉपर्टी मिला। ठीक है, तो ये एक केमिकल रिएक्शन कहलाएगा।
ठीक है। अब इस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्शन में पार्ट लेता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। मतलब अगर मैं बात करूंगा इस 2H2 प्लस O2 की, तो ये दोनों मेरे कहलाएंगे रिएक्टेंट। क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये दोनों पार्ट ले रहे हैं। अब पार्ट लेने के बाद, प्रोसेस होने के बाद जो मुझे मिला सब्सटेंस, वो रहेगा मेरा क्या? प्रोडक्ट। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। जो चीज मिलेगी वो प्रोडक्ट रहेगी, और जो इस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने वाला है उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। जैसे कि 2H2 और O2 की बात करेंगे तो ये रिएक्टेंट हो गया, और इससे जो मुझे मिल रहा है जैसे 2H2O, तो वो मेरा प्रोडक्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब ये कुछ लाइफ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी फोटोसिंथेसिस की। तो ये क्या है? ये केमिकल चेंज है। जैसे कि क्या होता है? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, जो कि हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है। कंबशन की बात करेंगे तो कंबशन भी क्या है? एक केमिकल चेंज है। कोई चीज बर्न हो रही है, बर्न होने के बाद कुछ नई चीजें बनेगी, न्यू सब्सटेंस बनेगा ना। जो सब्सटेंस था वो तो जल के कुछ नया चीज बन गया, तो ये बर्निंग को हम क्या बोलेंगे? कंबशन को हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। वैसे ही अगर देखो यहाँ पे बात करेगा, ग्लास में क्या है? आइस है, वापस से आइस बन रहा है। आइस से क्या बन रहा है? ये पानी बन रहा है, वाटर बन रहा है, लिक्विड। और लिक्विड क्या है? जिस न्यू प्रॉपर्टी तो कुछ बनी नहीं ना यार। तो ये क्या हो गया? फिजिकल चेंज। कुछ खा रहे हैं, डाइजेस्ट हो रहे हैं, हमारे अंदर चले गया, ये क्या हो जाएगा? हमारा केमिकल चेंज। बेकिंग क्या हो जाएगा? हमारा केमिकल चेंज। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है रस्टिंग। अब ये देखो रस्टिंग, देखो ये क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? आयरन पूरा का पूरा ना रस्ट हो जाता है, रस्ट लग जाता है, उसमें जंग लग जाती है। जैसे कि अगर एग्जांपल मैं दूं आपको, देखो ये है एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आयरन है, और आयरन में देखो क्या लग गई है? यहाँ पे ये जंग लग गई है। देखो आप खुद देख सकते हो, ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ वाटर अगर खुला छोड़ दो तो क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगी। ठीक है। चलिए जैसे कि बात करेंगे हम लोग सोप और डिटर्जेंट, इनमें भी क्या रहता है? केमिकल रिएक्शन रहता है। जब आप हाथ धोते हैं, मिक्स करते हैं तो झाग बनती है, और जो हमारे हैंड्स में जो ऑयल रहता है, डर्ट रहता है, उसको मिक्स करके वो क्या कर देता है? बाहर कर देता है। तो ये क्या है? एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। तो ये था केमिकल रिएक्शन। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसे पहचानोगे तुम लोग? कैसे पहचानोगे भाई कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं? पता होना चाहिए ना यार। केमिकल कैसे पता चलेगा? कैसे बताओगे कि केमिकल रिएक्शन है? तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, कुछ फीचर्स है, जिसको देख के बताओगे कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है बच्चों। तो अब केमिकल रिएक्शन की बात करेगा तो चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट क्या होता है भाई? सॉलिड से कोई चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है। लिक्विड से कोई चीज गैस में कन्वर्ट हो गई। ठीक है। ये अगर चीजें हो रही है तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। इसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है कि मिक्स होके कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है और उसका स्टेट ही चेंज हो गया। उसके बाद करेंगे हम लोग चेंज इन कलर की। मैं सबके आपको एग्जांपल बताऊंगा ना, टेंशन मत लो। अभी फिलहाल समझो कि होता क्या है। चेंज इन कलर अगर मुझे दिखा, एक सब्सटेंस है, मैंने उसमें कुछ मिलाया, कुछ बदल गया, ठीक है, तो नया कुछ बन गया, तो ये क्या बन गया? कलर ही चेंज हो गया भाई। एक रहता है ना, अगर मैं कलरलेस सब्सटेंस है, उसमें मैंने क्या मिला दिया, कोई एक चीज मिला दी, मिक्स कर दी कोई सब्सटेंस, तो उसका कलर ही चेंज हो गया। होंगे केमिकल, जब आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे ना, ये प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है, कलर चेंज हो गया भाई। ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, दो चीजों को मिलाया और गैस निकल गई। होगा ऐसा भी आपके पास होगा, जब आप दो चीज़ों को मिक्स करोगे तो कुछ न्यू गैसेस निकलेंगी, कभी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, कभी ऑक्सीजन निकलेगी, तो पता चल जाएगा कि हाँ कुछ ना कुछ गैस निकल रही है। कैसे पता करेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर। दो चीज़ों को मिक्स किए और एकदम से गर्म हो गया, हीट हो गया। बोलते हैं ना टच मत करो, गर्म हो जाए, फट भी जाते हैं भाई केमिस्ट्री लैब में बहुत सारी चीज़ें। किसके कारण? हीट के कारण। दो चीज़ें मिक्स हुई, हीट हुई, चलो ब्लास्ट हो गया। ठीक है। तो मतलब चेंज इन टेम्परेचर भी होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब दो चीज़ों को मिक्स किए, ठीक से मिक्स नहीं हुआ, मिक्स नहीं होने के बाद क्या बचा? एक कोई सॉलिड सब्सटेंस रह गया। किसमें? लिक्विड में कोई एक सॉलिड सब्सटेंस रह गया, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। आगे हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले की बात करेगा तो चेंज इन स्टेट। वन हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस क्या है भाई? ये H2, ठीक है, प्लस O2 गिव्स 2H2O। क्या मिला? ये क्या था? ये क्या? गैस। ये भी था गैस। ये क्या मिला? लिक्विड। ध्यान दो, किस में कन्वर्ट हुआ? गैस से किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है।
कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ऑन हीटिंग, हीट करने के बाद क्या मिलेगा मुझे, CaO प्लस CO2। अब ये CaCO3 क्या है, ये एक सॉलिड है। अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड, और ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब एक सॉलिड था लेकिन उससे क्या निकला भाई, गैस बन गई। मतलब सॉलिड को मैंने हीट किया, ऑन हीटिंग, यहाँ पे मैंने क्या किया, हीट प्रोवाइड की, ठीक है। ऑन हीटिंग क्या बन गया, गैस बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल गया, ठीक। तो ये हुआ चेंज इन स्टेट की बात। आगे हम बात करते हैं चेंज इन कलर की। चेंज इन कलर देखो, आपके पास क्या है, ये आयरन नेल है, Fe है, आयरन। आयरन को जब आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रख दोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान दे दो, ठीक है ना। आयरन को जब आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रख दोगे ना, तो क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये एग्जांपल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आयरन नेल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जैसे ही मैंने रखा तो अब यहाँ पे क्या लग गया, ये आयरन सल्फेट आ गया, ठीक है ना। कॉपर डिपॉजिटेड ऑन आयरन नेल, जो भी कॉपर था वो किस में आ गया, पूरा का पूरा आयरन में आ गया, और FeSO4 आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया, ठीक। आफ्टर सम टाइम, ये एग्जांपल, ये एक्सपेरिमेंट आप करोगे, आप खुद देखोगे क्या हो गया, यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। सॉल्यूशन का कलर चेंज हो चुका है, ये आपको दिख रहा है, ठीक। तो ये था चेंज इन कलर। उसके बाद हम बात करेंगे इवेल्युएशन ऑफ गैस। अब जिंक को जब हम रिएक्ट कराएंगे HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो, उसमें जिंक डाल दो। जिंक क्या है, एक मेटल है, कुछ नहीं है, मेटल्स के टुकड़े डालो किसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। जैसे ही देखोगे अब हाइड्रोजन गैस निकलेगी उसमें से। अब हाइड्रोजन गैस कैसे पता करते हैं, हाइड्रोजन गैस होती है फ्लेमेबल। जैसे ही आप कैंडल लेके जाओगे ना, तो वो पट 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 क्या होगा, स्पार्कल होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, इवेल्युएशन ऑफ गैस है। तो ऐसे बहुत सारे आपके सामने एग्जाम्पल्स आएंगे जिसमें क्या होगा, गैस निकलेगी, इवेल्युएशन ऑफ गैस। जैसे कि पहले मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड गैस एग्जाम्पल, जैसे पहले ही देखे थे हमने फर्स्ट में कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा था, किससे, CaCO3 से। तो ये क्या हुआ, गैस बना ना नया, तो ये भी इवेल्युएशन ऑफ गैस है। नई गैस बनती है तो मतलब समझ जाओ यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या बताया भाई, कोई चीज़ें मिक्स किए, ठीक है, नई चीज़ें बनी, लेकिन क्या हुई, हीट हो गई बनी, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गया, हाई हो गया, तो इसको हम बोलेंगे क्या, चेंज इन टेम्परेचर। ये आपको एग्जांपल दिख रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रहते हैं जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। आगे हम डिटेल में समझेंगे इसके बारे में कि क्या होता है, बस एक्सोथर्मिक इतना समझो कि हीट प्रोड्यूस होना, कोई चीज़ गर्म हो जाना। जैसे कि मैंने बताया कि भाई अभी मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को मैंने किस में डाल दिया, HCl में डाल दिया, तो क्या प्रोड्यूस हो गई, हीट प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वैसे ही जैसे मैंने बताया था जिंक को जैसे ही मैं डालूंगा किस में, HCl में, तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक। तो ये होता है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर पहले कम था, टेम्परेचर बढ़ गया, हीट हो गई ना भाई, टेम्परेचर बढ़ गया, सीधी सीधी बात है। उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट होता क्या है, प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल्स में दिख रहा है, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में, लिक्विड में कुछ ये वाइट यहाँ पे दिख रहा है हमें, इसमें कुछ येलो कुछ दिख रहा है, इसमें भी येलो कुछ दिख रहा है, ये सब क्या है, ये सब सॉलिड है। लिक्विड में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स मुझे दिख रहे हैं, जो कि क्या हो रहा है, मिक्स नहीं हो रहे हैं प्रॉपर। ये पूरे में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स क्लियरली विजिबल है, ये सब पार्टिकल्स जो है ना पूरी तरीके से मिक्स नहीं होना। एक लिक्विड लो, उसमें मिक्स करो, तो पूरी तरीके से मिक्स नहीं होगा, है ना, आपको क्या होगा, कुछ ना कुछ दिख जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड प्रेसिपिटेट, ठीक। ये सॉलिड प्रेसिपिटेट रहेंगे जो कि इनसॉल्यूबल रहेंगे, किसमें, लिक्विड में, तो इसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी आपके सामने जिसमें आप मिक्स करो, लेकिन कुछ आपको पार्टिकल्स दिख गया, मिक्स ही नहीं हो रहा है भाई ठीक से, कुछ पार्टिकल्स आपको दिख गया। फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे कि अगर पानी लो, है ना, उसमें नमक मिलाते जाओ, एक टाइम आएगा कि मिक्स हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, पर उसके बाद आपको वो गट्ठा दिखेगा, क्योंकि वो मिक्स ही नहीं होगा। तो वो जो गट्ठा दिख रहा है, मतलब सॉलिड दिख रहा है, वो हो गया प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हो गया, मतलब समझो एक तरीके से। तो इसका एग्जांपल जैसे दिया है, व्हेन सोडियम सल्फेट की बात करेगा, सोडियम सल्फेट मतलब ये हो गया हमारा Na2SO4, है ना, ये हो गया सोडियम सल्फेट मिक्स्ड विथ बेरियम क्लोराइड, मतलब BaCl2, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है, ये चीजें हमें मिलेंगी। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा हमको,
तो बैलेंस हम करना आगे भी सीखेंगे। तो ये 2NaCl होगा, जिसमें ये हमारा क्या है, ये है एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। BaCl2 भी हमारा क्या है, ये एक्वस सॉल्यूशन है। और ये बेरियम सल्फेट की बात करेंगे तो ये हमारा सॉलिड है, जो कि एक लिक्विड में मुझे दिख रहा है। ये अगर नोटिस करोगे तो ये हमें दिख रहा है यहाँ पे। इसको हम एक कलर चेंज करके देख लेते हैं। ये हमें दिख रहा है, ये सॉलिड पार्टिकल्स दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो ये एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, ठीक है, जिसमें NaCl भी हमारा क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ क्या, प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे 5 कैरेक्टरिस्टिक थी जिसको देख के आप बता सकते हो कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है, तभी आप बता सकते हो ना। और ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए आपको, ये दिमाग में रखिए, आगे बहुत काम आने वाले हैं आपको, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की, लेकिन आज जो हमने बात किया है वो केमिकल इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात किया है। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है इस 2 टॉपिक में तो मुझसे पूछिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। और कल मैं आपके लिए केमिकल इक्वेशन के टॉपिक लेके आऊंगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, कुछ नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लीजिए। इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको कंटेंट कंटिन्यूअसली मिलते रहे, कभी मिस ना हो। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।